ऑल डियर स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। और त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोग अब विविध प्रश्नावली के कुछ उदाहरण देखने हैं। आज हमें विविध प्रश्नावली में देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं और प्रश्नावली के सवाल दिए गए हैं। अब जो आपको प्रश्न करने हैं वो पूरे सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर करने होंगे, इसलिए सभी बच्चों को ध्यान रखना होगा कि समतल में क्या पढ़ा आपने और सरल रेखा में आपने क्या पढ़ा है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण नंबर 27 दिया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -2 और 2, 1, -1 और 2 अंतर्विष्ट है और जो समतलों 2x + 3y - 2z = 5 और x + 2y - 3z = 8 में से प्रत्येक पर लंब है। बेटा इस बात को ध्यान रखिए, उस समतल का समीकरण बताना है जो इस बिंदु से होकर जाता है या ये बिंदु उस पर अंतर्विष्ट है। तो सबसे पहले तो हमें उस समतल का समीकरण मानना होगा जो इस बिंदु से होकर जाता है। आइए बेटा देखते हैं। माना समतल का अभीष्ट समीकरण क्या हो सकता है? ax - x1, यहां पर स्मॉल a लेट कर लीजिए, b y - y1 प्लस c z - z1 और इज इक्वल टू में 0। ये बेटा वो समतल का समीकरण है जो कहां से होकर जाता है, जो एक बिंदु से होकर गुजरता है। यहाँ x1, y1 और z1 बिंदु को दर्शाते हैं और हमारे पास ये बिंदु दिया गया है, तो इसे हम x1, y1 और z1 के प्लेस पर रख देंगे। तो आइए बेटा देखते हैं क्या आएगा। x1 का मान 1 है, b y1 का मान बेटा -1 है, तो ये +1 हो गया। उसके बाद c z1 का मान देखिए 2 है और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ये हमारा समतल का अभीष्ट समीकरण हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यह समतल दिए समतलों पर लंब है। बेटा कौन कौन सा समतल है? ये दोनों समतल पर लंब है, तो ये दोनों समतल हम यहाँ लिख देंगे। पहले क्या है देखिए, 2x + 3y - 2z = 5। ये है समीकरण नंबर 2। या बेटा यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? दिए समतलों और दिए गए समतल में कौन कौन सा है? 2x + 3y - 2z = 5 तथा x + 2y - 3z = 8 पर लंब है। अतः बेटा देखिए, जो हमारा ये समतल दिया गया है जिसका हमें समीकरण निकालना है, वो इस पहले समतल और इस दूसरे समतल पर लंब है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब ये समतल इन दोनों समतलों पे लंब है तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 के बराबर होगा। आपको याद होगा दो समतलों के लंब होने का प्रतिबंध होता है a1a2 × b1 b2 × c1 c2 = 0। तो बेटा यहाँ पर a1 b1 और c1 ये है और इस समतल से a2 b2 और c2 यहाँ से लेंगे।
और पहला समतल और दूसरा समतल लंब है, इसलिए दोनों दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 के बराबर होगा। आइए देखते हैं, यहाँ से a और यहाँ से 2 जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ से b और यहाँ से 3b हो गया, ये 3b, और ये माइनस का 2c, और ये वैल्यू पूरी इसके इक्वल होगी 0 के, क्योंकि ये समतल के लंब होने का प्रतिबंध भी होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह समतल नंबर 1 जो है वो इस दूसरे समतल पर भी लंब है, तो यही प्रतिबंध दूसरे समतल के लिए भी होगा। यहाँ पर a इंटू 1 का गुणा होगा, b इंटू 2 का गुणा होगा यानी कि 2b होगा, और c इंटू 3 का गुणा होगा यानी कि माइनस 3c होगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ओके बेटा, तो ये हमारा समीकरण 3 और 2 बन गया है। अब हमें इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना होगा। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, जो हमारा यहाँ समीकरण है, समीकरण नंबर 2 और 3, अब आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है और आपको a और b का मान निकालना है। सबसे मेन अब आपको ये काम करना है। तो बेटा यहाँ पर देखिए 2a है और यहाँ पर a है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में, ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा देखिए, 2a प्लस 4b माइनस 6c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और यहाँ पर समीकरण 2 क्या है देखिए, 2a प्लस 3b माइनस 2c बराबर 0। बेटा ये समीकरण नंबर 3 में हमने 2 से गुणा किया है, ये ऊपर लिख दिया है, और समीकरण 2 को इस तरफ। इन दोनों को आपस में अब हल करना आसान होगा। देखिए कैसे, दोनों समीकरणों को हटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस, बेटा ये 2a से 2a कट गया, इससे आपको मिलेगा 4b में 3b जाएगा तो b, यहाँ पे बेटा माइनस का 6 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो ये माइनस का 4c बराबर 0। इससे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 4c के इक्वल हो जाएगी। ओके बेटा, ये हमारी b की वैल्यू आ गई है, 4c के इक्वल है। अब ये जो b की वैल्यू 4c है उसको आप इसी समीकरण में रख दीजिए। क्या आएगा देखिए, 2a प्लस 3 और b की जगह पर 4c माइनस का 2c बराबर 0। इसको हल कर लो बेटा, 2a प्लस 12c माइनस 2c बराबर 0। इससे 2a प्लस 10c बराबर 0 आ गया। 2 को आप कॉमन लेके काट दीजिएगा और यहाँ से a की वैल्यू आपको माइनस 5c मिल जाएगी। इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो b और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं आगे। तो बेटा आप क्या आप लिखेंगे, ये पूरा काम हम रफ में करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 और 3 को जब आप हल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू आपको मिली है माइनस का 5c और b की वैल्यू आपको क्या मिली है 4c। ओके, बाकी का ये पूरा पोर्शन आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ओके बच्चों, और समीकरण नंबर 3 और 2 को लेकर आगे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ से a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब आपका समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 से बेटा उसमें आपको क्या दिया था, a ब्रैकेट में x माइनस x1, b ब्रैकेट में y प्लस 1 दिया था, और c ब्रैकेट में z माइनस 2 दिया था और इक्वल टू 0। इस समीकरण में ये सारे मानों को रख दीजिए। क्या आएगा बेटा, माइनस 5c ब्रैकेट में x माइनस x1, b की जगह पर 4c ब्रैकेट में y प्लस 1, c की जगह पर c
ब्रैकेट में z माइनस 2 बराबर 0। अब क्या होगा बेटा, c को तीनों में से कॉमन कर लेंगे आप और इसको c को उधर अपॉन में कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 5x माइनस 1 4 y प्लस 1 और z माइनस 2। ये आ गया बेटा। इसको अब और आगे हल कर लीजिए, अंदर में ये नंबरों का गुणा कर दीजिए। माइनस 5x प्लस 5 प्लस का 4y प्लस 4 प्लस का z माइनस 2 बराबर 0। अब बेटा और हल कर लीजिए, माइनस 5x प्लस 4y प्लस z, ये बेटा 5 और 4 9 हो गया और 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो 7 आ गया, इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो ये पूरे पोर्शन को पक्षांतर करके उधर भी ले जा सकते हैं। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 30 एग्जाम्पल नंबर 29 आप लोग अपने आप से एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें सहसंतली सिद्ध करना है, वो बहुत ही आसान तरीका होता है। आइए हम लोग यहाँ पर उदाहरण नंबर 30 देखते हैं, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं A 3 4 1 3, 4, 1 और B 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा XY तल को काटती है। बेटा यहाँ पर हमें उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जहां पर A बिंदु और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा XY समतल को काटती है। तो पहले इसका हम एक रफ डायग्राम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये बेटा x, ये y और ये z समतल है। यहाँ पर हम इस तल को ऐसे दर्शाएंगे, ये XY समतल है। ओके, और एक रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जाती है। अब देखिए बेटा, इस बिंदु को सवाल में हमें निकालना है। ये हमारा बिंदु A है, उसको हम लिखेंगे 3, 4, 1 और ये हमारा बिंदु B है, इसको हम लिख सकते हैं 5 1 और 6। और ये XY समतल को, इसको हम XY समतल कहते हैं, बिंदु P पर काटती है। इस बिंदु P के निर्देशांक x, y और यहाँ z नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा यहाँ पर इसको y समतल और इसको z समतल मानना है, तो इसमें यहाँ पर z वाले कोऑर्डिनेट को हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर हम x, y और z समतल को अपने अनुसार, सुविधा अनुसार x समतल ये है, x अक्ष ये है और y अक्ष ये मानेंगे, तो ये xy समतल भी बन जाएगा। और ये पॉइंट क्या है, यहाँ ओरिजिन है। तो हमें बेटा यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक बताने होंगे। उसके लिए सबसे पहले काम उसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो A और B को मिलाने वाली रेखा जाती है, हमें इसका समीकरण निकालना होगा। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें आप लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए बिंदुओं A और यहाँ A क्या है 3, 4 और 1 तथा B बिंदु क्या है बेटा 5 1 और 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। बेटा आप क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालते हैं। क्या होता है,
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 और अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। बुक में बेटा आपके सदिश समीकरण की सहायता से लगाया गया है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर, ये x1 y1 z1 है, x माइनस 3 अपॉन ये x2 y2 z2 है बेटा, x2 माइनस x1 करना है यानी कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 का मतलब है 4 और y2 माइनस y1 का मतलब है 1 माइनस 4, z माइनस z1 का मतलब 1 और z2 माइनस z1 का मतलब है 1। इसको और हल कर लेंगे, x माइनस 3 अपॉन 2 y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 5 आ जाएगा। ये बेटा क्या है, रेखा का अभीष्ट समीकरण हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है। अब क्या करना है बेटा, अब हमें इस पूरे समीकरण को k के इक्वल मान लेना होगा। इस पूरे समीकरण को हमने किसके इक्वल माना है, k के इक्वल माना है। अब इसको देखिए 1 बाय 1 हमें हल करना होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इस पूरी वैल्यू को हमने किसके इक्वल माना है, k के इक्वल मान लिया है। अब देखिए इससे हमें क्या करना है, इससे हमें एक बार x माइनस 3 अपॉन 2 को k के इक्वल कर लेना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इस पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2k, x इक्वल टू 2k प्लस 3, ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली बेटा इसको k के इक्वल कर लीजिए, y वाला पार्ट y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू k। इससे बेटा y की वैल्यू y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3k, y इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 4, ये आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। एंड z की वैल्यू बेटा कैसे आएगी, z माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू k, z माइनस 1 इज इक्वल टू 5k, z इज इक्वल टू 5k प्लस 1। तो बेटा ये जो हमारे पास x, y और z की वैल्यू आई है, ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है। हेंस ये क्या है बेटा, बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक क्या है बेटा, देखिएगा x की वैल्यू 2k प्लस 3, y की वैल्यू माइनस 3k प्लस 4 और z की वैल्यू 5k प्लस 1 है। अब बेटा ये बताइए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये बिंदु P जो है ये xy समतल पर है, तो यह बिंदु कहाँ पर है, xy तल में है। तो बेटा xy तल में y, देखिए ये xy समतल है, xy समतल में हमेशा बेटा z वाले निर्देशांक 0 होते हैं। xy समतल में हमेशा z वाले निर्देशांक 0 माने जाते हैं। तो क्या होगा, z निर्देशांक क्या है, 0 के बराबर करना है। तो बेटा इसमें z वाला कौन सा है, 5k प्लस 1, तो यहाँ से
5k प्लस 1 की वैल्यू 0, k की वैल्यू -1/5 आ जाएगी बच्चों। तो k की वैल्यू आ गई -1/5। अब इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए x की वैल्यू क्या दी है, 2k प्लस 3, ये हमें x की वैल्यू दी गई है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या आएगा देखिए, -2k की वैल्यू -1/5 प्लस 3, इसको हल कर लीजिए। माइनस का 2 प्लस 5 3 15 और बटे 5। बेटा इससे x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 13/5। x की वैल्यू बच्चों आ गई है 13/5। अब किसकी निकालनी है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी है देखिए, यहाँ लिख देते हैं। y की वैल्यू बेटा आपको दी गई है -3k प्लस 4, यहाँ से -3 k की जगह पर -1/5 और प्लस का 4। इसको बेटा और हल कर लीजिए। क्या है देखिए, 3/5 प्लस 4, एलसीएम लेकर हल करेंगे तो बच्चों ये 23/5 आ जाएगा। और z वाले निर्देशांक क्या है, 0 है। तो बच्चों अब हमने क्या निकाला, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे देखिए, x की वैल्यू क्या आई है, 13/5, 23/5 और 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू डियर स्टूडेंट।